जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए, एक गेहूं की पेमेंट का सवाल नहीं है, ये सभी फसलों का सवाल है। अब किसान के जो फसल है उसका सीधी कीमत है किसान के खाते में जानी चाहिए, उसमें तो किसी ने एतराज़ नहीं होना चाहिए, ना किसी ने एतराज़ है इस बात का। अब भाई काम मैं करूं, पैसे किसी के हाथ में जाए, ये तो आज तक किसान के साथ अन्याय था। अब नौकरी करें, नौकर को तो पैसे मिलेंगे, जो अपना सामान बेचेगा उसको तो पैसे मिलेंगे। तो ये फसल मेरी, पैसे मेरे, उसकी कीमत आड़ती पहले उसके खाते में जाओ, क्यों भाई? ये तो एक किस्म का वैसे भी किसानों के सम्मान का मतलब एक अपमान था। और ये तो विगत के कई उसमें आंदोलनों में भी पूरे किसान संगठन की मांग रही है, भाई कीमत किसान को सीधी मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी का नुकसान है। क्या आड़ती का नुकसान है? मान लो किसान के खाते में पेमेंट पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी तो फसलों की आई है, और कम से कम भी 15 साल के करीब गन्ने की पेमेंट किसानों के तो खाते में आ रही है। तो ना तो इसमें आड़ती ने एतराज है किसान को क्यों पैसे मिले, और ना किसी किसान ने एतराज है इस बात का। तो आप बताओ इसमें एतराज क्या है? आपके जो कोई बिल्कुल नहीं है एतराज इस बात का। और ये तो एक किसान के सम्मान की बात है, तो उसको किसान को पैसा मिले, उसमें दिक्कत क्या? वही तो मैं कह रहा, किसान को जो पैसे मिलेंगे उसमें दिक्कत किसी को क्या है ये बताओ। सवाल तो मेरा भी है, मैं तो आपसे पूछूं, किसको क्या दिक्कत है भाई इस बात की? वो आड़ती के खाते में चली जाएगी, दुगने पैसे हो जाएंगे क्या वो? उसका लाभ क्या है? तो ये नहीं है कि इससे कोई किसी को लाभ है या किसी को हानि है। और मेरी भी आड़ती भाइयों से कहीं से बात हुई है, हमारा तो कोई इतराज़ नहीं। हाँ, आड़ती भाइयों की कई डिमांड है, जो मार्के की है और कई चीज़ों ने उठाई है, जायज़ है उनकी बात। आड़तियों की जो डिमांड है सरकार उनको भी पूरा करे, उनके सुनवाई करो। ये तो किसान का मसला है, और किसान को ऑप्शन भी है, पिछली बार तो रही है, जिसने आड़ती के खाते में ले ली आड़ती खाते में ले ली, और जिसने डायरेक्ट वो डायरेक्ट ले ली। और इसमें तो ये भी है कि आड़तियों ने तो किसानों पर चेक भी ले रखे, तो जैसे ही वो खाते में वो चेक लगा ले। तो आड़ती का सिर्फ कोई कहीं नुकसान नहीं है, और कहीं आड़ती का नुकसान होगा तो हम आड़ती के साथ खड़े। किसान के खाते में बढ़ जाने से अगर आड़ती भाइयों को कोई नुकसान होता है, हम उनके साथ खड़े। बताओ भाई हमारा ये नुकसान है, हम उसके नुकसान की भरपाई करेंगे। अब सवाल ये कहीं आए हैं भाई वो पैसा मार लेंगे किसान, ऐसा नहीं है, किसान बेईमान नहीं है। किसान ने तो पिछले साल भी बैंक से पेमेंट निकलवाई और आड़ती के जाके सौंप दी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि, और ना कोई इशू ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, कुछ भी हो, कोई मुद्दा नहीं है यो। ठीक है, जिसकी फसल भी कि उसके खाते में पैसे चले जाए, बात नहीं। ना किसान पैसे मारता किसी के, ना वो कोई के ये इसका मतलब फिर हम तो बेईमान हो गए। फिर मतलब है ये पैसे अगर मेरे खाते में आ जाए और मैं उस आड़ती को वापस लौटा दूं या अपना हिसाब किताब उससे कर लूं, और उसके बावजूद भी फिर मतलब इसका मतलब किसान तो बेईमान श्रेणी में कर दिया। जो आदमी बात कर रहे हैं, कौन आदमी का हमारे पैसे मर जाएंगे? बेईमान है क्या हम? ऐसा नहीं है कुछ भी। ये बात को मेरे ख्याल में बढ़ावा देने के लिए, मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोई बात कहता है, हमारे सामने तो किसी आड़ती भाई का कोई इतराज नहीं आया आज। तो ये किसान का मुद्दा है, इस किसान के मुद्दे में दूसरों ने टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वो ठीक नहीं है, टांग ना अड़ाए इसमें। अगर कहीं आड़ती का इस मामले में अहित है तो भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है। हम बताएंगे आपका नुकसान बताओ क्या, हम खड़े उनके साथ। 10 तारीख को KMP पे सभी किसान संगठन 24 घंटे के लिए बिल्कुल जाम रखेंगे। और किसानों से मेरी अपील है कि अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ज़्यादा की ज़्यादा संख्या से दिल्ली पहुँचें और KMP को 24 घंटे के लिए बंद करें। ये बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा इसलिए कर रहा है, हर बार जैसे
हम प्रोटेस्ट का अलग अलग तरीका बनाते हैं। ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है कि सरकार की आँख कान खुले कि काफ़ी लंबे समय से किसान वहाँ सड़कों के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर धरना दे रहे हैं कि ये जो तीनों काले कानून किसानों के ऊपर गवर्नमेंट केंद्र की थोपना चाहती है, इसको रद्द किया जाए। इसी कड़ी में वो 10 तारीख का हम KMP बंद करने जा रहे हैं।